कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदिव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सतवत्यै नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परमपराम्। यो नित्यम् अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वप्रथम परम आराध्य पतित पावन कारण करना वर्णालय परम ब्रह्म प्रात अखिलेश्वर भगवान श्री राधा गोविंद जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा की कामना करता हूँ। प्रातः स्मरणीय भगवत संबंध ज्ञान प्रदाता आनंद श्री विभूषी जगतगुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा की कामना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव जनों के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा की कामना करता हूँ। जय श्री राधा। आप बातें करना बंद कर दो तो अच्छी बात है। जय श्री राधा। जय श्री श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आज विश्राम दिवस। आइए भागवत भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत नाम का संकीर्तन करें और ठाकुर जी से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे मन को, मेरे वाणी को, मेरे बुद्धि को अपने चरणों में लगाकर रखना। जय जय राधा रमन हरि बोल, प्यारो राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, प्यारा राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, प्यारा राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, प्यारा राधा रमन हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल प्यारो राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल प्यारा राधा रमन हरि बोल यह अग्नि तुम्हारी लगाई हुई बिना आप के और बुझाएगा कौन बिना आपके और लागेगा कौन परिवार कुटुंब से नाता तजा उनमें हमको अपनाएगा कौन उनमें हमको अपनाएगा कौन हरे कृष्ण दयानिधि को तजी के दुखियों पे दया दरसाएगा कौन दुखियों पे दया बरसाएगा कौन अहो प्रीतम प्यारे तुम्हारे बिना अधरामृत पान कराएगा कौन अमृत पान कराएगा कौन अमृत पान कराएगा कौन अमृत पान कराएगा कौन जय राधा रमन हरि बोल प्यारो राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल राधा रमन हरि बोल ये प्यारो राधा रमन हरि बोल प्यारो राधा रमन हरि बोल प्यारो राधा रमन हरि श्री वृंदावन बिहारी लाल की वरदराज भगवान की वेंकटेश भगवान की श्री रंगनाथ भगवान की नरसिंह भगवान की गिरिराज महाराज की श्यापति रामचंद्र महाराज की काशी विश्वनाथ की गंगा मैया की सरयू मैया की जमुना महारानी की गौ माता की शाकंभरी माई की भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। कल के सत्र में हम लोगों ने भगवान के विवाह विदर्भ नरेश की कन्या के साथ रुक्मिणी महारानी के साथ हुआ, यहां तक की कथा को हमने श्रवण किया था। इसके पश्चात सुखदेव जी वर्णन करते हैं रुक्मिणी महारानी से भगवान को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम रखा गया प्रद्युम्न, लेकिन ये प्रसूति गृह से ही चोरी हो गए।
प्रसूति गृह से, अभी निष्क्रमण संस्कार भी नहीं हुआ था। हमारे यहाँ संस्कारों में 16 संस्कारों में एक संस्कार का नाम है निष्क्रमण संस्कार। अब आप समय इतना है नहीं कि मैं उसको व्याख्या कर सकूं, फिर कभी मौका मिला तो करेंगे। उसके निष्क्रमण संस्कार से पूर्व यानी प्रसूति गृह से ही चोरी हो गई। एक सम्रासुर नाम के राक्षस ने चुरा लिया और ले जाकर समुद्र में यह सोचकर फेंक दिया कि पानी में गिरेगा, छोटा बालक है, मर जाएगा, या कोई बड़ी मछली इसे खा जाएगी तब भी मर जाएगा। यानी किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसने मरना ही मरना। श्री राधा। लेकिन संयोग देखें, जिस समय वो बालक समुद्र में फेंका गया उसी समय एक बड़ी सी मछली मुख खोलकर आकाश की ओर देख रही थी और वो बालक उस मछली के मुख में जाता है और उसी समय वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसती है। मछुआरे ने जब मछली जाल को निकाला तो देखा बहुत बड़ी मछली है, पहली बार जीवन में इस प्रकार की मछली पकड़ में आई है। तो महाराज तुरंत उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ये मछली अपने महाराज सम्रासुर को दे दूं। अगर मैंने उनको ये मछली प्रदान कर दी तो बदले में मुझे बहुत पारितोषिक देंगे। तो तुरंत उसने अपनी व्यवस्था बना ली और वो मछली फिर से सम्रासुर के दरबार में पहुंची। सम्रासुर ने उस मछली को अपने रसोइये को दे दिया और रसोइया जब उसको काटने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं राजन उसके पेट से एक बालक प्रकट हुआ, वही बालक, लेकिन अभी तक वो बालक जीवित है। तो रसोइये ने सम्रासुर की एक दासी है जिसका नाम है मायावती, उस मायावती को दे दिया, कहा ये ले लो देवी, लालन पालन करना है तो पाल लो, फेंकना है तो फेंक दो। मायावती ने उस बालक का लालन पालन करना शुरू किया। सुखदेव जी कहते हैं ये आम बालकों से ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है, यानी जो इनका डेवलपमेंट है वो साधारण बालकों के तरह नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा फास्टर है। इधर द्वारका में हंगामा मचा हुआ है, भैया बालक चोरी हो गया। द्वारका से चोरी होना कोई साधारण बात नहीं है। हमारे द्वारका के रक्षा का भार स्वयं भगवान सुदर्शन उठाते हैं। सुदर्शन भगवान के उठाने के बाद ये हालत है। अब भगवान कुछ नहीं कहते, एक बार भी कुछ नहीं कहा, क्यों, कैसे, क्यों, कब। और ये बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जब वो बालक बड़ा हो गया, प्रद्युम्न जी थोड़े बड़े हो गए, तो एक दिन देखा कि अब मायावती का व्यवहार मेरे साथ बदला हुआ। तो मायावती को कहा देवी आप हैं तो मेरी माँ, लेकिन आजकल जो आपका व्यवहार चल रहा है वो व्यवहार आपका ऐसा है जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रेमी से करती। आपका व्यवहार मेरे साथ प्रेयसी वाला होने लगा है और ये बिल्कुल सर्वथा धर्म के विरुद्ध है। आप मेरी माँ हैं, माँ की तरह व्यवहार करिए। मायावती ने कहा मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, मैंने कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया, मैं आपकी माँ नहीं हूं। पहली बात तो ये, मैंने सिर्फ आपको लालन पालन किया है। प्रद्युम्न जी ने कहा इस अवस्था में भी मेरी माँ है, अगर आपने मेरा लालन पालन ही किया है तो फिर भी आप मेरी माँ हैं, फिर व्यवहार ऐसा न करें। मायावती ने कहा ना 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 ना, उस अवस्था में भी मैं आपकी माँ नहीं हूं और मैं जो कर रही हूं वो बिल्कुल सही कर रही हूं। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कैसे? कहा मैं इसलिए सही कर रही हूं क्योंकि मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं। जब कहा मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं महाराज, तो बड़ा प्रद्युम्न जी ने कहा देवी अभी आपने कहा कि आपने मेरा लालन पालन किया है। कहा हाँ। कहा जब आपने मेरा लालन पालन किया है तो आप मेरी अधिकृत पत्नी कैसे हो सकती हैं? ये कैसे संभव है? आप अपने ही बात को कंट्रडिक्ट कर रही हैं, आपके बात में विरोधाभास है, आप अपने बात को इधर उधर घुमा रही हैं। कोई माँ जो बालक का कोई लालन पालन करे वो पत्नी कैसे संभव है? भाई पत्नी तो बराबर वाले में होते हैं। और मैं आपके गोद में खेला हूं। कहा हाँ खेले,
कहा फिर समझ में नहीं आया देवी, आप बहाना बना रहे हैं? कहा नहीं, मैं बहाना नहीं बना रही, मैं वास्तविकता बता रही हूं, मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं। प्रद्युम्न ने कहा प्रमाणित करो। तो मायावती कहती है आप तो भूल गए, मैं नहीं भूली। जब भगवान शिव ने आपको जलाया, यानी भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाया, उस समय कामदेव बिना शरीर के हो गए, नाम पड़ा अनंग, बिना अंग वाले। उस समय रति जो कामदेव जी की पत्नी हैं, उन्होंने प्रार्थना की मेरे पति तो खत्म हो गए प्रभु, जला दिया आपने शरीर, अब मेरी मुलाकात उनसे। उस समय भगवान शिव ने कहा था द्वापर में, और वही कामदेव आज प्रद्युम्न के रूप में, भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट भये और कहा मैं रति हूं, मैं आपका ही इंतजार कर रही यहां। तो मैंने कौन सा गलत कार्य किया, मैं अपने पति को ही तो प्राप्त कर रही हूं। और फिर मायावती ने पूरी बात बता दी, आप यहां कैसे आए, आप कहां से आए। प्रद्युम्न जी ने कहा अभी मार दूंगा मैं जाके संबरासुर को। मायावती ने कहा नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं मार सकते आप, क्योंकि अगर आप उससे युद्ध लड़ने जाएंगे तो आप ताकत में तो उसको हरा देंगे, लेकिन वो जैसे ही हारने लगेगा वो मायावी युद्ध शुरू कर देगा और वो आपको कुछ आता नहीं है। तो अभी आप मत जाइए। और फिर मायावती ने एक महामाया नाम की विद्या सिखाई, मायावती ने सिखाई प्रद्युम्न जी को। और दैन फिर प्रद्युम्न जी युद्ध के लिए संबरासुर के पास पहुंचे, ललकारा, और उस युद्ध में संबरासुर को परास्त करके आज महाराज द्वारका पहुंचे। आज मैया मां रुक्मिणी बहुत दिनों झरोखे से खड़ी होकर के आकाश की ओर देख रही थी, भगवान कमरे में बैठे। तो एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा आकाश मार्ग से आता हुआ दिखाई पड़ा बहुत दूर से, और उसको देखते ही आज अपने उस पुत्र की याद हो आई जो कभी बचपन में प्रसूति गृह से चोरी हो गया था। एकदम से ममता छलकाया, और जैसे जैसे बालक नजदीक आ रहा है वैसे वैसे और ज्यादा ममता बढ़ रहा है, वात्सल्य भाव उमड़ने लगा वो बालक के प्रति, जो बालक चोरी हुआ था। जब थोड़े नजदीक आ गए महाराज, जहां आप विजन क्लियर हो, देख सकते हैं आप, तो ऐसे लगा जैसे भगवान स्वयं आ रहे हैं। तो एकदम से चौंकी कि ये कौन है। फिर अंदर कमरे में देखा तो कमरे में ठाकुर जी बैठे कुछ कर रहे थे काम, और वो धीरे धीरे नजदीक आए, और नजदीक आकर उसी झरोखे से सीधे कमरे में प्रविष्ट करते। आकर प्रणाम किया तो बिल्कुल वो किम कर्तव्य मूड है, कभी भगवान की ओर देखती हैं, कभी बालक की ओर देखती हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्रद्युम्न जी बिल्कुल जेरोक्स कॉपी लगते थे। अगर कौस्तुभ मणि की माला ना हो गले में और भृगु का चरण चिन्ह ना हो तो कोई कह नहीं सकता था कि बाप कौन है और बेटा कौन है। इतने बिल्कुल सिमिलर है। उस समय नारद जी का वहां आगमन हुआ, वो तो परेशान थे ही कि हैं कौन। नारद जी ने आकर कहा मां, ये आपके वही सुपुत्र हैं जो चोरी हो गए थे, बहू और साथ में लेकर लौटे। वसुदेव जी, बलराम जी इत्यादि का आगमन हुआ, सबने उस नव दंपत्ति का स्वागत किया। इसके पश्चात सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज कहाँ हैं, ठाकुर जी पर भी कोई चोरी का इल्जाम लगा सकता है क्या? तो कहा हाँ। कहा किसने? कहा उन्हीं के राज्य में रहने वाले एक वैश्य ने, नाम है सत्राजित। ये भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त है। तो भगवान सूर्य के भक्त होने के कारण भगवान ने, सूर्य ने इन्हें इसे एक मणि प्रदान कर दी। उस मणि की खासियत यह है कि पूजन के बाद वो मणि 8 तोला सोना देती है, यानी 80 ग्राम, महीने का 2.5 किलो नियर अबाउट। छोटा मोटा सोना नहीं देती महाराज, रोज का 80 ग्राम है, यानी 80 लाख रुपया तो लगभग यही हो गया, यानी महीने का 2.5 करोड़ रुपया देती है। एक दिन भगवान ने सत्राजित को बुलाया और कहा सत्राजित, ये जो मणि तुम्हारे पास है इसे द्वारका के राजकोष में जमा कर दो।
मणि जी, सत्यजीत ने कहा क्यों? भगवान ने कहा इसमें तुम्हारी भलाई है, अगर तुम इस मणि को राजकोष में जमा कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। सत्यजीत ने कहा आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको मेरे मणि पर लोभ आ गया है और आप राजा हैं, तो राजा होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा मणि जमा कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई है भैया। सत्यजीत कहता है महाराज जो मणि हमें 80 ग्राम यानी 8 तोला सोना दे रही है प्रतिदिन, मैं वो मणि आपको दे दूं और इसमें मेरा कल्याण है। भगवान ने कहा हाँ। अब महाराज सत्यजीत ने कहा आपको जबरदस्ती लेना है तो ले लो, बहाने क्यों बना रहे हो? भगवान ने कहा ऐसा कोई इरादा नहीं है, नहीं देने की इच्छा है तो ले जाओ, हम नहीं लेते तुम्हारा मणि। और भगवान ने उसको वापस भेज दिया। एक दिन संयोग देखें वो पूजन करके हटा, और जैसे ही पूजन करके हटा महाराज, क्योंकि वो मणि को एक लॉकेट में मढ़वा के रखता था, पूजन करने के लिए निकालता और पूजन करने के पश्चात थोड़ी देर के बाद गले में धारण कर लेता कि चोरी ना हो जाए, कोई ले न ले। आज किसी कारणवश बाहर निकला, और जैसे ही किसी कारणवश बाहर निकला उसी समय उसका भाई प्रसेनजित आया, मणि लेकर चला गया, उसने अपने गले में पहन लिया और वो घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर गया, शाम तक लौटा ही नहीं। रात्रि भी निकल गई, न दिन भर लौटा न रात्रि, सुबह से शाम हुआ या महाराज, और शाम से फिर सुबह, लौटा ही नहीं। दूसरे दिन सत्यजीत ने घूम घूम करके महाराज पूरे द्वारका में कहना आरंभ कर दिया, कृष्ण ने हमारी मणि चोरी कर ली और हमारे भाई का वो और पता नहीं चल रहा। दोनों गायब हैं, मणि और भाई दोनों गायब हैं। और चोरी कौन किया? बोले कृष्ण ने की, क्योंकि नजर तो पहले से इन कर दी। और कुछ लोग होते हैं बिना पेंदी के लोटा, समझ गए? कुछ लोगों का काम ही है, वो है बिना पेंदी के लोटा, वो कहीं भी लुढ़क जाते हैं। तो सत्यजीत के कुछ लोगों को कुछ कह दो ना ऐसी बातें, तो अनु पता है अगर कहो तुम्हें पता है, बोले क्या? कहा उसके घर में लड़ाई हो रही थी, बहुत बड़ी खराब आई है। ठीक है भैया, बहुत खराब आ गई। उसने ये नहीं सोचना कि मैं पता कर लूं बात सही है या नहीं है, उसने उसमें थोड़ा सा मिर्च और लगा ना, उसने तीसरे को बता देना, कहा ए तुम्हें पता है वो बड़ी बंदी पई सी की है, बहू ने उसका कल्याण कर रखा, बेमतलब का। तो बहुत सारे लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे सत्यजीत के। ये खबर भगवान तक पहुंची, भगवान ने कहा है मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है? कहा हाँ। कहा भैया तो निराकरण करना पड़ेगा। तो भगवान ने गणमान्य व्यक्तियों को साथ लिया, उन व्यक्तियों को अपने साथ लिया जिस पर सत्यजीत अंधा विश्वास करता है एकदम, कि गलत कभी किसी भी तरीके से ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, झूठ नहीं, मेरे पक्ष में ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हीं लोगों को भगवान ने साथ में लिया और सैनिकों से पूछा भैया अंतिम बार कहाँ देखा गया था सत्यजीत? कहा जंगल की ओर जाते हो। हाँ, उधर जब भगवान जंगल में प्रवेश किए लोगों को लेकर के, जब अंदर गए तो कुछ दूर आगे जाने के बाद घोड़ा मरा हुआ है, थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो सत्यजीत भी मरा पड़ा है, लेकिन वहां पर मणि नहीं है सत्यजीत के पास। अब जहां सत्यजीत मरा है वहां पर शेर के पैरों के चिन्ह बने हुए थे। अब उस पैरों का चिन्ह का पीछा करते हुए आगे बढ़े तो आगे जाकर शेर भी मरा पड़ा है, और लेकिन मणि वहां भी नहीं है। लेकिन जहां शेर मरा हुआ है वहां भालू के पैरों के चिन्ह हैं। अब वो भालू के पैरों का चिन्ह का पीछा करते हुए आगे बढ़े तो वो पैर जाकर के एक गुफा के पास समाप्त हो गया। उसके आगे अब केव शुरू हो जा रहा है, गुफा शुरू हो। वहां महाराज जब जितने लोग द्वारका के लोग आए हुए थे उनसे कहा महाराज आप लोग बाहर रहो, क्योंकि अंदर पता नहीं क्या
खतरा है और इल्जाम आप पर नहीं है, इल्जाम मुझ पर है। तो अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने आप को ये सिद्ध करूं कि मैंने गलती नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है। तो आप अंदर नहीं जाओगे, मैं अकेला जाऊंगा, जो कुछ होगा मेरे को होगा, आप यहां मेरा इंतजार करना, मैं लौटूंगा। और जब गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं महाराज, जब अंदर गुफा में घुसे तो थोड़ी दूर चलने के बाद देखा कि एक यंग लड़की यानी एकदम कन्या एक उस मणि के गेंद की तरह उछाल करके खेल रही है। भगवान पर नजर जब पड़ी उस कन्या की तो एकदम से चिल्ला पड़ी, क्योंकि पहली बार कोई मनुष्य उनके गुफा में प्रवेश किया था। अब वो जब चिल्लाई तो महाराज उनके जो पिता हैं भालू वो सामने आ गए, खड़े हो गए। भगवान से पूछा, तुम बिना मेरी आज्ञा के मेरे घर में कैसे प्रवेश कर गए? भगवान ने कहा, महाराज मैं तो मनी लेने आया हूं, ये मनी आपके पास है, चोर मैं बना फिर रहा हूं, वहां इल्जाम मेरे सर पे लगा है, ये मनी दे दो मैं चला जाऊंगा, मुझे आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है। उस भालू ने कहा, ये मनी मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर जीता है, मैंने युद्ध में हरा करके इस मणि को प्राप्त किया है, तो ये मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है, तुम्हारा कैसे हो गया? भगवान ने कहा, देखो महाराज आपने कैसे भी जीता हो, लेकिन परेशानी ये है कि इस मणि के चक्कर में चोर मैं बना बैठा हूं, आप ये मणि दे दीजिए मैं वापस चला जाऊंगा। उस भालू ने कहा, एक मौका देता हूं, अगर तुम यहां से चुपचाप निकल गए तो तुम्हारी जान बच जाएगी, अगर नहीं निकले तो ये पक्का विश्वास मानो तुम बच के नहीं जा सकते। भगवान ने कहा, इसके बगैर जाऊंगा तो ऐसे भी नहीं बचूंगा, चोरी के इल्जाम से महाराज ऐसे भी नहीं बच सकता, वहां तो ऐसे ही मृत्यु है। श्री राधे, जय श्री राधे। आज माल और तगड़ा बना है, अच्छी खासी व्यवस्था है नीचे, तो थोड़ा बोल ले। जय श्री राधे। हाँ, और जब भगवान ने जाने से इनकार कर दिया तो उस भालू ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। 28 दिन तक 28 दिन तक भगवान के साथ युद्ध चलता रहा, अनवरत 24/7। 28वें दिन जाकर जब हड्डी चटकी भालू की तो भालू खड़ा होता है, युद्ध लड़ना बंद किया और हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति करते हुए कहता है, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजः सहो बलम् विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णु मधीश्वरम। जाने त्वाम सर्वभूतानाम प्राण ओजः सहो बलम। बड़ी ध्यान दीजिए यहां महाराज, वो भालू कहता है, प्रभु आज मैं जान गया आप कौन हैं। विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। आप स्वयं भगवान नारायण हैं, भगवान गोविंद हैं, स्वयं भगवान नारायण हैं, स्वयं भगवान गोविंद हैं आप। हे प्रभु, मैं तो आपको नहीं पहचान सका, लेकिन क्या आप भी मुझे भूल गए? उस भालू ने कहा, चलो मैं तो ऐसे ही कामी जीव हूं, विषयी जीव हूं, विषयी जीव होने के कारण मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन क्या आप भी मुझे भूल गए? वो जानते हैं भालू कौन है?
वो जामवंत हैं, लेकिन भगवान ने जामवंत से लड़ाई क्यों की? लड़ने की क्या भी स्थिति बन पड़ी? भगवान हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, एकदम बिल्कुल बिल्कुल छोटे से छोटा, नैनों में चले जाएंगे उस बात का भी भगवान ध्यान रखते हैं। ये घटना त्रेता की है। जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान सबको विदा करते हैं, कुछ न कुछ देकर विदा कर रहे हैं। हनुमान जी ने वहीं रहने की परमिशन ले ली कि आपके साथ ही रहूंगा, यहीं रहूंगा, जाऊंगा नहीं, आपकी सेवा में रहूंगा। और सुग्रीव ने कह दिया रह लो। विभीषण नहीं जाना चाहते थे, मैं नहीं जाऊंगा, वो अड़ गए। अंगद भी नहीं जाना चाहता था, तो अंगद को बार बार कहें कि जाओ, कहा नहीं प्रभु बस यहीं रहूंगा। तो भगवान ने, भैया पानी जब पूछो तो बोलना नहीं है, दिखा भैया बोलना नहीं है, पानी बांट रहे हो या बोल रहे हो? इतना कौन सा कोई कुदाल या फावड़ा चला रहा है कि पानी की जरूरत पड़ गई? श्री राधे। कोई आए तो पानी सीधे पकड़ा दीजिए, बोलिए मत, उनको हाथ में दे दीजिए, लेना होगा ले लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। जय श्री राधे। तो वहां पर बड़ी ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ी ये छोटी छोटी घटना है, भगवान कैसे समझाते हैं, कैसे बताते हैं। आप देखें कि अंगद नहीं जाना चाहते, तो भगवान ने अपनी माला निकाली जो पहनी हुई थी फूलों वाली, और एक माला अंगद के गले में डाल दी, कहा तुम जाओ, चिंता मत करो। क्योंकि तारा को सुग्रीव अपने पास रखते थे, इसलिए अंगद जाना नहीं चाहते थे कि मेरी मां को जबरदस्ती अपने पास रख लेते हैं। तो भगवान ने जैसे ही माला अपनी निकाल कर पहनाई और कह दिया अंगद चिंता मत करो, सुग्रीव इस बात को जानता है कि मैं माला पहनाता हूं तो क्या होता है। कभी सुग्रीव समझ गए कि कभी ऐसी माला मुझे पहनाई थी और बाली का बद्ध हो गया था, आज एक माला अंगद को दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है भगवान इशारों में कह रहे हैं भैया गलत कार्य न करो, नहीं तो तुम भी लपेटे में आ जाओगे मित्र। उस समय विभीषण अड़ गए, नहीं जाऊंगा, या तो आप लंका चलो, क्योंकि भगवान पहले तो बोले थे कि भैया लंका नहीं जा सकता, 14 साल तक वन में रहने का विधान है, मैं लंका प्रवेश नहीं कर सकता, और अयोध्या आ गए। अब विभीषण लड़ गए हैं महाराज, अड़ गए हैं बिल्कुल कि नहीं जाऊंगा, या तो अयोध्या में रहूंगा या आप मेरे साथ लंका चलो। भगवान बहुत समझाए, नहीं तुम जाओ मित्र, मुझे यहाँ रहना है। कहा ना, तो रहना है तो मैं भी यहीं रहता हूँ, फिर लंका कौन देखेगा? कहा वो मेरी हेडक नहीं है, रहूंगा तो आपके साथ, अकेले नहीं जाऊंगा। तब भगवान ने जो सृष्टि के आरंभ में जो विग्रह कभी ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, वो विग्रह उठाए और कहा ये मेरे कुल देवता हैं ऐसे तो, लेकिन ये मैं ही हूं, कभी मैंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, और मेरे पूर्वज इक्ष्वाकु वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये इसे अयोध्या ले आए, अब इसे आप लो और लेके जाओ। अब जब महाराज लेके जाने लगे, उठाने लगे, तो भगवान, उनका नाम है भगवान रंगनाथ, तो भगवान रंगनाथ जी ने कहा ऐसा है विभीषण, एक शर्त पर चलूंगा। कहा क्या? कहा यहां से ले जाकर लंका रखोगे, बीच में जहां कहीं रख दिया उठूंगा नहीं, तो एक शॉट में पहुंचाना है, वाया नहीं ले जाएगा तू मुझे, कहीं हॉल्ट नहीं होगा तेरा। कहा ठीक है, और रंगनाथ भगवान को भगवान ने दिया, उठाए चल दिए। वो रंगनाथ भगवान जाते हुए कावेरी के बीचों बीच, जिस दिन मैंने आपको बताया था कि भगवान रामानुजाचार्य जी का विग्रह जहां पर पड़ा है, 886 साल से एक शरीर पड़ा हुआ है जो न सड़ता है न गलता है, ह्यूमन बॉडी, हमारे आप जैसा हाड़ मांस का शरीर, विदाउट फ्रीजर, विदाउट एनी केमिकल्स,
विदाउट, सब कुछ विदाउट अभी भी है। उस जगह पर भगवान वहां कावेरी के बीचों बीच विराजमान हो गए। जगह का नाम है श्रीरंगम। जीके का एक क्वेश्चन है महाराज, मंदिर में शहर, सिटी इन द टेम्पल का क्या, जगह का क्या नाम है? ये जीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसका नाम है श्रीरंगम। 8 किलोमीटर में मंदिर है। मंदिर में ही श्रीरंगम बसा पड़ा है। कावेरी के उस तरफ एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है त्रिचरपल्ली। नाम सुना होगा, बड़ा फेमस एनआईटी है वहां का। पहले आरईसी हुआ करता था, बाद में उसको एनआईटी में तब्दील कर दिया गया। आज से 20-25 साल पहले जब मुरली मनोहर जोशी थे, दैट टाइम जब वो एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे। बहुत बढ़िया। अब तो आईआईएम भी है वहां पर। श्री राधा, वहां पर भगवान रंगनाथ विराजमान है। समय मिले तो भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। और मैनमेड विग्रह नहीं है, सृष्टि के आरंभ का विग्रह है, जो कभी ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया था। वो विग्रह अयोध्या आया, अयोध्या से विभीषण लेकर गए। अब विभीषण वहां महाराज नित्य कर्म लगा, तो ये गणेश जी एक ब्राह्मण के वेश में आके खड़े हो गए। कहा महाराज थोड़ी देर पकड़ो। कहा ये बहुत भारी है, मैं सीधा साधा ब्राह्मण हूँ। कहा थोड़ा देर पकड़ लो, मैं जानता हूँ ब्राह्मणों में बहुत ताकत होता है, तपस्या के बल पर आप पकड़ लोगे, मैं पता है। कहा थोड़ी देर पकड़ूंगा, ज्यादा देर नहीं पकड़ूंगा, जल्दी आ जाना। कहा हाँ जल्दी आऊंगा। आए ही नहीं। गणेश जी ने वहीं कावेरी के ठीक बीचों बीच रख दिया। इसके पीछे भी एक कथा है। कावेरी की लड़ाई हुई है भगवान से, उतना समय नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आगे मुझे कथा में जाना है। वैकुंठ में इनके पीछे पूरी लड़ाई हुई है, तो उसका इस कारण से भगवान कावेरी के बीचों बीच वहां उपस्थित है। श्री राधा, जय श्री राधा। महाराज यहां जामवंत जी कुछ नहीं कहे, मन ही मन एक इच्छा जागृत हो गई कि अगर मेरे मालिक नहीं होते तो मैं इनसे लड़कर देखता। कितनी ताकत है इनमें। खेल खेल में रावण मार डाला, इतना ताकतवर रावण, उसको यूं ही खेल में मार डाला, समुद्र पर सेतु का निर्माण करवा डाला। इनमें ताकत कितनी है। अगर मेरे मालिक नहीं होते तो मैं किसी भी हालत में इनसे कहता थोड़ी देर मेरे साथ युद्ध लड़ लो, तो मुझे भी पता चल जाता कितने ताकतवर हैं आप। लेकिन ये मेरे मालिक हैं, और ये सेवक का कर्तव्य नहीं है कि अपने मालिक से युद्ध की याचना करे। ये मन ही में चल रहा है, और मन ही मन भगवान ने कहा आपकी ये इच्छा पूरी हो गई। और आज उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान 28 दिन तक लड़ते रहे। नहीं तो जामवंत जी को समझ में ना आए कि ये ठाकुर जी हैं, ऐसा संभव है। लेकिन क्योंकि समझ में पहले आ जाएगा तो लड़ेंगे नहीं हमसे, और अगर लड़ेंगे नहीं महाराज हमसे तो इनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, और मेरे भक्त की कोई इच्छा अधूरी रह जाए, ये संभव नहीं है। श्री राधा, ये भगवान की दयालुता है, कृपालुता है महाराज। आज उनके साथ लड़े। जब प्रार्थना की जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणो ओजः सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु अधीश्वरम। कहा मैं जान गया आप कौन है प्रभु। तो शरीर पर हाथ फेरा, दर्द समाप्त हो गया। स्पर्श चिकित्सा की। श्री राधा, स्पर्श चिकित्सा की। अब जामवंत जी ने कहा प्रभु एक विनती है। भगवान ने कहा क्या? कहा मैं अब वापस जाना चाहता हूं, अब इस धराधाम पर नहीं रहना चाहता, मेरा काम हो गया, मुझे वापस जाना। अब आप मेरी एक विनती स्वीकार करिए। भगवान ने कहा बोलिए। कहा ये मेरी कन्या है और यही मेरी जिम्मेवारी है, अगर आप इन्हें स्वीकार कर लें तो मैं आराम से वापस जा सकता हूं। श्री राधा,
भगवान ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और वो जामवंती जी, जो जामवंत जी की कन्या हैं, जिनका नाम है जामवंती, वो भगवान को दिया जामवंत जी ने, और वो मणि भी भगवान को दी। और भगवान जामवंती जी को लेकर मणि को लेकर आ गए वापस। जामवंत जी फिर भजन करते हुए भगवत धाम को चले गए। राज्यसभा में बुला करके सत्राजित को ये प्रमाणित करते हुए कि मैंने चोरी नहीं की थी, तुम्हारे भाई की ऐसे ऐसे मृत्यु हुई, और प्रमाण तो कि सत्राजित के ही लोग साथ में गए थे, उन्होंने कहा हाँ भैया ऐसी ही बात थी। अब सत्राजित लज्जित हो गया महाराज, मणि दे दी भगवान। और दूसरा विवाह भगवान का जामवंती जी के साथ में हुआ, श्री राधा। उसके ऊपर वाला पंखा बंद कर दो, उधर वाला पंखा बंद कर दो। श्री राधा। अब सोचो परेशानी तो मुझे होना चाहिए, बाकी लोगों को हो रही है। बोल तो मैं रहा हूं। जय श्री राधे। विवाह, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में हुआ। अब सत्राजित को जब मणि प्रदान कर दी महाराज, तो अब सत्राजित देखिए, जो बिना पेंदी के लोटा होते हैं ना, वो मौका मिलते ही काम तमाम हो जाता है उनका। पहले जब सत्राजित कह रहा था तो सत्राजित के पक्ष में थे, अब देखा कि सत्राजित का पलड़ा तो हल्का हो गया भाई साहब, भगवान ने तो प्रूफ कर दिया कि गलती नहीं है उनकी। तो कल जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, अब उससे विरोध भी हो गए। अब क्योंकि भगवान से दुश्मनी जिसने मोल ली हो, झूठा इल्जाम लगाया हो, उससे कौन बात करना चाहेगा। तो अब लोगों ने महाराज बात करना बंद कर दिया। अब कोई बात नहीं करता, डरते लोग कि अगर इनसे बात करें तो कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर कोई इल्जाम आ जाए। अब सत्राजित परेशान हो गया, कहा ये क्या हुआ, जो लोग हमारे साथ वाले थे वो सब के सब अब बात करना बंद कर चुके हैं। सोचने लगा कोई भी द्वारका में मुझसे संबंध नहीं रखना चाहता, क्या करूं ऐसा कि वापस वैसी स्थिति पैदा हो जाए जैसे पहले थी। दिमाग में आया मेरी एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, अगर भगवान इनसे विवाह कर ले तो फिर मैं तो रिश्तेदार बन जाऊंगा, तो फिर तो लोग मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो अपनी कन्या सत्यभामा जी को लिया और ले भगवान के पास पहुंच गए। कहा प्रभु मैं अपनी कन्या आपको देना चाहता हूं, आप मेरी कन्या को स्वीकार करिए। भगवान ने कहा इनसे तो पूछो ये आपकी कन्या लेना ये मेरे साथ आना चाहते हैं क्या। श्री राधा, ये मेरे साथ रहना चाहते हैं क्या। ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, इनकी इच्छा न हो, आप जबरदस्ती विवाह करवाने पे तुले हो। सत्यभामा जी ने से पूछा तो न उन्होंने हाँ कहा या ना कहा, चुप हो गई। और मौन को हमारे यहाँ स्वीकृति माना जाता है, अगर आप ना कहो या हाँ कहो तभी कुछ बात बनती है, अगर चुप रह गए तो हाँ माना जाता है। कोर्ट भी यही एडमिसिबल करता है कि भैया कुछ बोलोगे नहीं, तो कहता है भैया नहीं बोल रहा है मतलब हाँ ही कह रहा है। कोर्ट में भी यही एडमिसिबल है ना वकील साहब। हाँ, श्री राधे। तो विवाह बड़ी उत्सव के साथ किया। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ, और तीसरा विवाह होने के बाद दहेज में वो मणि भी भगवान को देना चाहता था, साथ में मणि भी दी। भगवान ने कहा मणि नहीं लूंगा। बड़ी ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये बहुत अद्भुत है। थोड़े दिन पहले भगवान ने कहा मणि जमा कर दो राजकोष में, अपने लिए नहीं मांगा, राजकोष के लिए जमा करने के लिए कहा। आज मणि डायरेक्ट भगवान को मिल रहा है, बेटी के साथ दहेज में वो मणि भी मिल रहा है महाराज। और जो दहेज में मणि मिल रहा है उस मणि को लेने से भगवान ने इनकार कर दिया। हम मणि नहीं लूंगा, अपने पास रखिए। कहा मैं देना चाहता हूं। कहा अगर इतनी इच्छा है तो आप इसका जो सोना होता है ना वो राजकोष में जमा करा दिया करो, मेरे को मत दो, राजकोष में सोना जमा करा दिया करो। मणि नहीं लूंगा, मणि आप ही रखोगे।
और उसके पश्चात भगवान हस्तिनापुर गए हुए थे। इसी बीच में सत्राजित का बद्ध हो गया और मणि चोरी हो गई। भगवान वापस लौटे, खबर पहुंची तो सत्राजित का दाह संस्कार इत्यादि किया। पता लगा कि सतधनवा का काम है तो उसका बद्ध किया, वहां भी मणि नहीं मिली। तो फिर पता लगा अक्रूर जी का हाथ इसमें है। फिर अक्रूर जी के पास पहुंचे। अक्रूर जी पहले ही डर गए थे कि सतधनवा मारा गया, कहीं मैं लपेटे में ना आ जाऊं। महाराज तुरंत मणि दी, कहा गलती हो गई थी, लोभ में आ गया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप ये मणि रख लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा चाचा मैंने माफ तो किया, लेकिन एक शर्त पर। कहा क्या? मणि नहीं लूंगा। कहा मैं नहीं रखना चाहता। कहा रखना तो आप ही को पड़ेगा, इसका जो सोना होगा वो राजकोष में जमा कराओ, फ्री में नहीं छूटोगे। अब आपको भैया इतनी खतरनाक चीज हो तो नींद भी नहीं आती, कोई चुरा लिया तो। भगवान ने कहा सोना जमा करो, दंड यही है कि अब तुम इसकी रखवाली करोगे। अब यहां देखिए सत्राजित को जो भगवान ने कहा कि आप मणि राजकोष में जमा करा दीजिए, तो उसने कहा आपको लोभ आ गया है। भगवान ने कहा आपका कल्याण होगा। अगर बात मान ली होती तो आज सत्राजित का भाई प्रसेनजित जीवित होता। सत्राजित को इतना बड़ा अपराध नहीं लगता भगवान पर दोषारोपण करने का। आप समझो इस बात को। और उससे भी बड़ी बात, सत्राजित मारा नहीं जाता, इसी मणि के चक्कर में मारा गया, हत्या हो गई। भगवान जब हमारे प्रति कुछ कार्य करते हैं ना, कृपा करना चाहते हैं, तो हमें लगता है यार हमारे साथ ही खराब हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे। अरे भैया कुछ ना कर रहे, जो कर रहे हैं वो सब भगवान की कृपा है, सब उनकी कृपा है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में सब उनकी कृपा है। लेकिन हमारा तो बुद्धि थोड़ा एंटी क्लॉक ही चलता है महाराज। मैंने पहले भी कहा था कि गाड़ी हमने किसी से पूछो ये गाड़ी कहा, महाराज जी मैंने खरीदी, थोड़ा सा ना आप इसमें बैठ जाओ। कई बार लोग लेके आते हैं, बोले आचार्य जी पूजा करवा दो, आचार्य जी पूजा करवा दो भाई गाड़ी की। फिर कहेंगे महाराज नहीं आप ना एक बार इसमें बैठ जाओ, थोड़ा सा चला लो। उन्होंने कहा भैया नहीं चलाने की इच्छा है भैया, नहीं थोड़ा सा बैठ जाओ ना, थोड़ा सा चला लो। चलो जी 100 मीटर 50 मीटर आगे पीछे कर दो, बंदा खुश हो जाता है। तुमने खरीदी? हाँ महाराज जी मैंने ही खरीदी। 10 दिन बाद गाड़ी जाए ठोक, गाड़ी गई ठोक। फिर सेम बंदा कहता है महाराज जी मैंने तो कुछ भी भगवान के साथ नहीं किया, मैं तो बड़ी पूजा पाठ भी करता हूँ, सब करता हूँ, फिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे। मैंने क्या हुआ? कहा गाड़ी ठुक गई। बताओ नई गाड़ी खरीदी थी, 10 दिन भी नहीं हुए तो ठुक गई। अब उससे कोई ये पूछे कि खरीदी तूने, चला तू रहा था, तो गाड़ी भी तूने ही ठोकी, भगवान का क्या रिलेशन इसमें? भैया खरीद गाड़ी तेरी, चलाता भी तू ही है, तो ठोका भी तुमने, भगवान का क्या लेना देना? और अगर गाड़ी तेरी नहीं है तो कहता है ठाकुर जी की गाड़ी है महाराज, ठाकुर जी ने खरीदी है, उन्हीं की गाड़ी है, तो अगर ठुक गई तो तू क्यों परेशान हो रहा है? भाई अगर ठाकुर जी की गाड़ी है और 10 दिन बाद उनकी इच्छा हुई ठोक देने की तो ठोक दी, तेरा क्या लेना देना उसमें? हमारा तो कोई मतलब नहीं है। जिनकी गाड़ी है ठुकी वो टेंशन लेके बैठे हैं, हमारा क्या लेना देना? लेकिन नया गाड़ी मेरी है, दोष ठाकुर जी को, सीधे भगवान को दोषारोपण है। गलत करने का कार्य ठाकुर जी ने ले रखा, अच्छा वाला मेरा। ये तो हमारी बुद्धि है। सत्राजित को ये दुख इसलिए झेलना पड़ा, अकाल मृत्यु इसलिए मरना पड़ा, वो अलग बात है कि भगवान ने उसका दाह संस्कार किया और उसके सारे कर्मकांड को ठाकुर जी स्वयं निभाए हैं। कई बार ये प्रश्न आता है ना कि कर्मकांड करना आवश्यक है क्या? आवश्यक है, चाहे आप कुछ भी हो, वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, कुछ भी हो, क्योंकि भगवान कर्मकांड के सारे मंत्र भगवान वेद के हैं।
और भगवान वेद स्वयं भगवान के मुख से निश्रित है। उन्हीं वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। भगवान ने पूजन नहीं करवाया गिरिराज जी का? करवाया है। गंगा जल की आवश्यकता हुई तो मानसी गंगा को प्रकट किया, करवाया तो पूजा उन्होंने भी है। क्या भगवान ने अंबिका वन में नंद बाबा को शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि करने के बाद रात्रि में पूजन करने से रोका क्या? नहीं रोका। श्री राधे। तो ये जो एक नया फैशन है आजकल का, कह रे कोई जरूरत नहीं है, ऐदा ही हो जाना साहब, ऐदा कितना हो जाना, और डिग्री डुगरी की कोई जरूरत ही नहीं है, नौकरी तो ऐदा ही मिल जाना, ऐदा कितना मिल जाना, डॉक्टरी पढ़वे की जरूरत नहीं है, क्यों 5.5 साल बर्बाद करें, 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल का हाउस सर्जन से क्यों 5.5 साल बर्बाद करें? डॉक्टर तो ऐदा ही बन सकते, ऐदा कितना बन जाओगे? किसी ने पढ़ाना एनाटॉमी फिजियोलॉजी। श्री राधे। हर एक चीज का अपना महत्व है। तो भगवान ने, क्योंकि सत्यराजित की गति इसलिए हो गई क्योंकि भगवान ने स्वयं ही दाह संस्कार किया। और ऐसा नहीं है, मैंने पहले एक दिन और कहा था, भीष्म 12 महाभागवतों में एक नाम भीष्म का है। भगवान के जो बड़े 12 भक्त हुए उनमें से एक नाम महाराज भीष्म का है। वो भीष्म के सामने, जब मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं कि भीष्म के सामने जब वो सामने दृश्य प्रस्तुत हुआ, यही पितृपक्ष में गया की घटना है कि जब पिता शांतनु स्वयं स्वर्ग से उतर कर आ गए और कहा, पुत्र हाथ में पिंड दे दो, जो तुम देना चाहते हो ना मेरे लिए वो डायरेक्टली मुझे दो, मैं हाथ फैला रहा हूं, मुझे दे दो, मैं लेके जाता हूं। भीष्म ने कहा नहीं दूंगा। कहा क्या? कहा नियम नहीं है, भगवान वेद इस बात को निषेध करते हैं कि मैं आपको सामने दे दूं, हाथ में नहीं दूंगा, जो नियम है उसी के थ्रू आप लीजिए, मैं सिस्टम को बाईपास नहीं करने वाला। शांतनु ने कहा, तू मुझे ही तो दे रहा है मेरे भाई लाला। कहा मैं आप ही को दे रहा हूं, आप ही के लिए पिंड तर्पण कर रहा हूं, पिंडदान आप ही का हो रहा है, तर्पण आप ही का हो रहा है। कहा तो सीधे दे देना भाई। कहा सीधे नहीं दे सकता, आप उसी सिस्टम से लीजिएगा जो सिस्टम है, यानी जिस पद्धति को भगवान वेद ने प्रतिपादित किया है उस पद्धति को बाईपास नहीं करूंगा, चाहे आप मेरे सामने प्रकट हो रखे हो। और उस कारण से शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं कि भगवान के बताए हुए वेद मार्ग को तुमने छोड़ा नहीं, बाईपास नहीं किया। इसीलिए सत्यराजित को महाराज श्री राधे, जय श्री राधे, कल्याण हो गया, क्योंकि भगवान ने दाह संस्कार किए, सारे कर्मकांड उन्होंने खुद निभाए, 13वीं 16वीं सब उन्होंने की, एकादशाह 10 9 सब। नहीं तो सत्यराजित लटक गया था, परेशानी में पड़ गया था। श्री राधे, जय श्री राधे। बीच बीच में सो जाते हो आप लोग। इसके पश्चात सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार की बात है, भगवान अर्जुन के साथ खांडव वन में घूम रहे थे। वहां जब खांडव वन में घूम रहे थे तो एक कन्या की आवाज उनके कानों में पड़ी, जो भगवान का नाम लेकर जाप कर रही थी। श्री राधे एकदम से चौंके और चौंक करके अर्जुन से कहा, अर्जुन ये जगह तो ऐसी नहीं है भाई, ये तो खांडव वन है, मैदानों का जगह है, यहाँ पर तो लोग डरते कोई आते नहीं, और यहाँ कोई लड़की मेरा नाम ले रही है। यहाँ तो पशु पक्षी डरते रहते हैं कि कहीं मैदानों के अनुचर आकर पकड़ के खा न जाएं, और लड़की भी कोई यंग दिख रही है,
क्योंकि बुजुर्गों की आवाज अलग होती है, यंग लड़कियों की आवाज अलग होती है। बुजुर्गों की आधी हवा तो लीक कर जाती है दांत टूटने से। श्री राधे, जय श्री राधे। तो महाराज अर्जुन से कहा जा देख के आओ। जब गए तो देखा एक सुंदर सी कन्या बैठकर भगवान का नाम जाप कर रही है, माला कर। पूछा देवी कौन हो? तो कहा मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूं। कहा यहाँ कैसे प्रभु? आप देवी यहाँ क्या कर रही हैं? कहा मैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, उनका भजन कर रही हूँ, उनकी आराधना कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा देवी गलत पकड़ लिया रास्ता। जिनकी आराधना कर रहे हैं वो मिलते नहीं है जल्दी से, वो बड़ी मुश्किल से हाथ में आते हैं, बहुत साल लग सकते हैं। कहा जब तक नहीं मिलेंगे यहीं बैठे, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार। हमने तो सुना है वो बड़े दयालु हैं, हमने तो बड़ी तारीफ सुनी है कि अपने शरणागत भक्तों का बड़ा कल्याण करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, हमने तो ये सुना है। कहा देवी सब ऐसे ही कहते हैं, करते नहीं है जल्दी से वो। कहा मैं तो तारीफ ही सुनकर आई हूं, और अब जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक यहीं बैठी रहूंगी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम, शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी। दर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ कर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ कर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम, शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ कर
सुना है कि उनको ना करुणा सताती, सुना है कि उनको ना करुणा सताती, सुना है कि उनको ना करुणा सताती, जो रहते हैं करुणा, जो रहते हैं करुणा नजर पर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी कर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी कर तुम्हारी। याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है। जुदा हो न नजरों से, जुदा हो न नजरों से, पल भर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी कर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी कर तुम्हारी। दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। की है याद दिल में, की है याद दिल में बराबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी कर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी कर तुम्हारी। शरण आ गया श्याम, शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी कर 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 तुम्हारी। हमने तो बड़ी तारीफ सुनी है उनकी, जब तक स्वीकार नहीं करते हम यहीं बैठे रहेंगे। अर्जुन जब समझा बुझा कर थक गए तो वापस लौटे, कहा प्रभु
वो सूर्यपुत्री कालिंदी हैं, आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तपस्या कर रही हैं। भगवान ने कहा आपने समझाया नहीं? मैंने सब समझा के देख लिया। वो तो कहती है इस जन्म में नहीं तो अगले में। उन्होंने तो मेरे को चुप करा दिया, बड़ी तारीफ सुनी है, मैं कुछ और बोला तो कह दिया यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। उन्होंने तो इनफाइनाइट इस्तेमाल कर दिया, कह दिया कभी न कभी तो करेंगे, डेट वेट कुछ उनको लेना देना नहीं है। क्या करें? भगवान ने कहा फिर चलो। और भगवान लेकर आए महाराज चौथा विवाह ठाकुर जी का सूर्यपुत्री कालिंदी यानी जमुना महारानी के साथ में हुआ। पांचवी शादी मित्रविंदा के साथ में हुई। ये उज्जैन के राजा की पुत्री हैं, इनको स्वयंवर से भगवान ने उठाया, जबरदस्ती इनका विवाह दुर्योधन के साथ करवाया जा रहा था। ये भगवान को पति के रूप में चाहती थी। छठा विवाह महाराज कौशल देश के राजा हैं, उनकी पुत्री हैं सत्या, उनके साथ में हुआ। उनके पिता के उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि उनके पास 7 बैल थे, एक रस्सी से जो बांध देगा उसके साथ बेटी का विवाह करेंगे, तो कोई बांध ही नहीं पाता था। तो भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा को भी पूर्ण किया। और महाराज 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ और 8वीं भद्रा के साथ में। ये 8 विवाह की। उसके पश्चात सुखदेव जी वर्णन करते हैं 16,100 शादियां और की। कहा ये क्यों? 8 कम थे क्या? ये क्या जरूरत पड़ गई भगवान को 16,100 विवाह और करने की? कहा जबरदस्ती, ये मन से नहीं हुआ भैया। आप देखिए यहाँ पे श्री राधे भौमासुर नाम का एक दैत्य है जो उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि 21,000 लड़कियों से एक साथ विवाह करूंगा एक मंडप में। तो जहां कहीं भी सुंदर लड़कियां दिखती उनको चुरा लेता, उनको उठाता और ले जाकर अपने कक्ष में रख देता। श्री राधे ले जाकर वहां रख देता महाराज। 16,100 कन्याओं ने पत्र भेजा, कहा आप हमें इस चंगुल से छुड़ाइए। उसी समय देवताओं ने भी पत्र भेजा, देवता भी आए द्वारका। कहा प्रभु ये भौमासुर बहुत तंग करता है, हमारे माता के कुंडल छीन लिए, हमारे देवताओं का मणि नामक पर्वत छीन लिया, इससे हमें बचाओ। तो सत्यभामा जी के साथ बैठे थे तो भगवान ने कहा देवी 2-2 जगह से आया है और एक ही के लिए आया है कंप्लेन, क्या करें? कहा चलिए, कन्याओं ने पुकारा है तो चलना पड़ेगा। भगवान वहां गए और भौमासुर का वध किया। भौमासुर के पुत्र भगदत्त को लेकर के स्वयं महाराज वहां पर श्री राधे पृथ्वी आई। कहा प्रभु ये भगदत्त का पुत्र है। तो भगवान ने भगदत्त के पुत्र भौमासुर का पुत्र है भगदत्त, भगवान ने भगदत्त को राजगद्दी सौंप दी। हम कब्जा नहीं करते थे कभी भी, हमारा विचार कब्जा वाला था ही नहीं। गलत कार्य करोगे तो दंड मिलेगा और फिर वापस दे देते थे। उसके पुत्र को ही राजा बनाया। 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला, उनको कहा, उनके घर वालों को बुलाया, कहा इनको ले जाओ। घर वालों ने कहा ना ना ये कई सालों से किसी और के घर में रह रही, हमारा इनका रिश्ता खत्म है, अपनी मर्जी से थोड़े रह रही है। आज भी दोषारोपण माताओं पर ज्यादा है हमारा, जबकि दोष हो या ना हो रगड़े यही जाएंगे। कोई स्कूल से आ रहा हो, किसी ने ईव टीज कर दिया, अब कुछ उत्पाती उच्छृंखल दुष्ट प्रजाति के जीव चौक पे खड़े हैं, कुछ कमेंट पास कर दिया और किसी पड़ोसी ने देख लिया। कन्या का कोई दोष नहीं है, वो तो बेचारी स्कूल से आ रही है, लेकिन कुछ दुष्ट प्रजाति जीव खड़े हैं वहां, उन्होंने कुछ कह दिया और किसी पड़ोसी ने एक दिन देख लिया, दूसरे दिन भी वो बात सुन ली, तो उसने चर्चा करना प्रारंभ कर देना है। और खास करके माताओं ने फिर कहना ऐदा नहीं होंदा, बगैर आग दा धुआं थोड़े निकलदा, ऐदा थोड़े, अरे ऐसे थोड़े कोई कहता है, ना ना कुछ इसके तरफ से भी होगा, ऐसे नहीं कोई करता। अरे उस पर कोई दोषारोपण नहीं है, जिसकी गलती है ईव टीज वो कर रहा है, कमेंट वो पास कर रहा है, लेकिन नहीं इधर से भी कुछ होगा ऐसे ही बेफालतू का। ये बड़ी अजीब विडंबना है महाराज।
सारे एटिकेट्स के नियम कानून जो है ना वो लड़कियों पे ही लागू हैं। इन गधों पे तो कोई लागू ही नहीं है जो खड़े होकर कमेंट पास कर रहे हैं। श्री राधे। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि माताएं ज्यादा करती है वैसी बातें। माताओं के दुश्मन माताएं ही हैं, दूसरा कोई और नहीं है, तीसरा नहीं है। पुरुष को इतना थोड़े टेंशन है। उसने माताएं बैठकर फ्री फोकट हो जाती हैं, घर में बहुएं काम करने वाली आ गई हैं, काम वाली लगा रखी हैं, घर में बैठी हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, तो कुछ कर पेट में कुछ तो पचना है नहीं, तो गल्ला तो चखना ही है। बैठे बैठे कुछ ना कुछ इदा होंदा मैं तो खोपड़ी खराब तुम्हारी। अब भी समय है, अपनी मानसिकता सुधारिए। जबकि उन लड़कियों का कोई दोष नहीं है। जब सबने अपनाने से इनकार कर दिया तो मन ही मन वो लड़कियां विचार करने लगी, इससे तो बढ़िया भौमासुर की पत्नी तो कहलाते, यहाँ तो कोई जीने ही नहीं देगा चाहे मैं कितनी भी शुद्ध हूं। क्योंकि भौमासुर राक्षस जरूर था, लेकिन लड़कियों को कभी भी उसने छुआ तक नहीं, सिर्फ कैद करके रख देता था कि 21,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह करूंगा। श्री राधे। आजकल भौमासुर से ज्यादा खतरनाक हो गए महाराज। श्री राधे। आजकल वाले भौमासुर से ज्यादा खतरनाक। जय श्री राधे। महाराज सत्यभामा जी ने कहा आप इनको स्वीकार कर लो, आप स्वीकार कर लो, आप इनको स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा देवी 7 घर पर और हैं, आप यहाँ कह रही हैं अकेली, बाकी से पूछना नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे और 16,100 ले आए। सत्यभामा जी कहते हैं उनके बिहाफ पर मैं आपको कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वही वो कह रही है। तो समझ लो 8वां ने कहा है कोई स्वीकार नहीं करना है तो आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने उन सबको भगवान लेकर आए महाराज। 16,100 कन्याओं से एक ही दिन एक ही लगन में अलग अलग मंडप में विवाह किया है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग मंडप में विवाह किया है, एक ही दिन किया। श्री राधा। इन सब से 10-10 अब संख्या हो गई 16,108। इन सब से 10-10 पुत्र हुए हैं ठाकुर जी, और उनके भी 10-10 हुए हैं। ये भगवान के अकेले का टब्बर है, ये अकेले का उनका बेड़ा है। देख लो कितने हो गए। 16,108 गुना 10 1,61,080 प्लस गुना 10, ये तो पुत्रों की संख्या और पोतों की संख्या है। इतना बड़ा व्यवस्था है ठाकुर जी के यहाँ। श्री राधे। इसके पश्चात वर्णन करते हैं कि भगवान के एक पौत्र हैं, उनका भी अपहरण हो गया। उनका अपहरण किसने कर लिया? उनका नाम है अनिरुद्ध। ये प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं। बाप भी चोरी हुआ था, बेटा भी चोरी हुआ। कहा इनकी चोरी किसने की? कहा उस समय महाराज बलि के एक पुत्र है जिनका नाम है बाण। वो राज्य करते थे, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो बाणासुर भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान ले लिया कि उनकी सृष्टि में मतलब अजय हो जाए। अजय हो गया, वो कोई लड़ता ही नहीं महाराज। श्री राधे। एक दिन भगवान शिव नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। तो 1000 हाथ था बाणासुर के, तो सभी वाद्य यंत्रों को, अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाया। तो आज नाचने में बड़ा आनंद आया भगवान शिव को। तो भगवान शिव ने कहा कि कुछ मांग लो। तो कहा आप मेरे राज्य की रक्षा करो। भगवान ने कहा अच्छा चेला है। मैंने कहा मांगो, तो कहता है दरबानी करो। अब मजबूरी है हमारे, दरबान बन गए। इधर उनकी बाणासुर की एक लड़की है उषा, उसने एक स्वप्न में आज एक बड़े सुंदर लड़के को देखा। सुबह उठी तो उदास हो गई। तो उषा के मित्र है कुभांड, जो बाणासुर के सेनापति हैं, उसकी पुत्री है कुभांड की पुत्री, नाम है चित्रलेखा। वो आई तो देखी उदास है, तो पूछा तो कहा वो लड़का चाहिए जिसको मैंने स्वप्न में देखा है, विवाह तो उसी से करूंगी। तो वो चित्र बनाना शुरू की। चित्रलेखा की खासियत थी वो ब्रह्मांड के पूरे लोगों का चित्र बना सकती थी बिना देखे।
तो महाराज जैसे ही द्वारका का चित्र बनाते हुए अनिरुद्ध पर गया मामला, तो कहा बस 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 यही है। कहा देवी बड़ा मुश्किल है लाना, ये द्वारकाधीश का पौत्र है, चोरी करना द्वारकाधीश के यहाँ से बड़ा मुश्किल काम है। कहा यही चाहिए। और रात में सोते हुए अनिरुद्ध को ले आई, उषा के कक्ष में रख दी। दूसरे दिन जब सैनिकों के कान में पड़ा कि कोई पुरुष के हंसने की आवाज आ रही, तो सैनिकों ने जाकर कह दिया उधर द्वारका में हंगामा हो रखा है, बाप भी चोरी हो गया था, बेटा भी चोरी हो गया, वहां अलग हंगामा है। जैसे ही महाराज श्री राधा जैसे ही वहां पर बानासुर को एक खबर मिली कि किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है, वो आया और अनिरुद्ध को कैद कर लिया। इधर नारद जी ने खबर कर दी, कहा प्रभु आपके पोते को ना बानासुर ने कैद करके रखा है। भगवान जब पहुंचे हैं बानासुर की राजधानी में, तो दरवाजे पर भगवान शिव खड़े मिले। भगवान शिव ने प्रणाम किया, कहा प्रभु आज आप यहाँ। भगवान ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो, पहले ये बताओ। कहा प्रभु मैं तो बानासुर को वरदान दे दिया। बोले क्या? कहा मैंने कहा कुछ मांग, तो उसने कहा मेरे राज्य की रक्षा करो, तो मैं अब यहीं गेट पे खड़ा रहता हूँ। भगवान ने कहा आपको कितनी बार कहा है बिना सोचे समझे तो न किसी को कह दो मांग ले कुछ। आप दे दिया प्रभु, अब तो मजबूरी है, क्या करूं मैं, कोई मांगता है तो मैं सोचता नहीं हूं ज्यादा, आपकी कृपा है। भगवान ने कहा आपके चेले आपको फंसा देते हैं सरकार। भगवान शिव ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा मेरा पोता कैद कर रखा है बानासुर ने, आज उसकी खैर नहीं, कहा अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा मैंने वचन दिया है राज्य की रक्षा का, और आपको मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। भगवान आगे बढ़े तो युद्ध शुरू कर दिया। तो भगवान एक एक करके उनके बाणों को काटते रहे। भगवान जानते हैं हटेंगे तो है नहीं, तो भगवान ने एक बाण का संधान किया, बिना फर वाला बाण, जिसका नाम है जिह्नास्त्र। उस बाण की खासियत यह है कि जिस पर भी ये बाण चलाया जाता है वो थोड़ी देर के लिए जम्हाई लेके सो जाता है। तो जैसे ही बाण चलाया, दो चार जम्हाई ली और सो गए। सोते ही भगवान सुदर्शन को आदेश किया, कहा कल्याण करो। कुभांड को मारा और बानासुर के हाथ काटना आरंभ कर दिया। और जब बानासुर के महाराज 900 हाथ काट डाले, तब नींद खुली भगवान शिव की। कहा ये क्या? तो भगवान शिव ने स्तुति प्रारंभ कर दी। तो पहले तो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान सुदर्शन काटे जा रहे हैं, भगवान की तारीफ कर रहे हैं, आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। बड़ी अच्छी खासी स्तुति की है, भगवान की खूब तारीफ की। लेकिन भगवान सुदर्शन बंद नहीं हो रहे, वो काटे ही जा रहे हैं नॉन स्टॉप। जब देखा 990 हाथ काट डाले, अब तो 10 बचे हैं, इन्होंने मार देना है। तब अंतिम श्लोक जो प्रार्थना कर रहे थे, उसमें अंतिम श्लोक बोलते हुए कहते हैं, अयम ममिष्टो दयितोऽनुवर्ती मया भयम दत्तममुष्य देव संपादिताम तद्भवतः प्रसादो यथा हिते दैत्यपतो प्रसादः। शब्द इस्तेमाल किया है, बड़ी ध्यान दीजिए एकदम। अयम ममिष्टो दयितोऽनुवर्ती, ये मेरा परम प्रिय सेवक है, और मैंने इसे क्या कहा है, मया भयम दत्तम मुष्य देव, मैंने इस पर कृपा करके इसको कहा है तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इसे अभय होने का वरदान दिया है मैंने प्रभु। इस्तेमाल किया अयम, मैंने, जैसे ही कहा मैंने अभय होने का वरदान दिया है, भगवान ने कहा बंद कर दो, छोड़ दो। सुदर्शन जी को कहा रुक जाओ। अब तक भगवान की स्तुति कर रहे थे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ताकतवर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कहा अयम ममिष्टो, मैंने कहा है, दयानुवर्ती, मैंने इस पर कृपा किया है, मैंने इसे अभय होने का वरदान दिया है, भगवान ने कहा बंद कर दो। 4 हाथ बचे थे मात्र 1000 बार, क्योंकि भगवान अपने भक्त के बात को कभी भी वृथा नहीं होने देते, झूठा नहीं होने देते। इसलिए कहा कि भैया श्री राधा, बानासुर ने भगवान की स्तुति की है, अनिरुद्ध और उषा का विवाह करवाया, और फिर भगवान को वापस दिया, और भगवान शिव भी मुक्त हो गए, वो भी वापस कैलाश गए। कहा प्रभु अब आप जाइए, मुझसे गलती हो गई कि आपको दरबान बना के रखा। इसके पश्चात वर्णन आता है
कि एक राजा पैदा, एक भगवान पैदा हो गया। महाराज आजकल बहुत सारे भगवान पैदा हो जाते हैं गली मोहल्ले में। उस समय भी एक भगवान पैदा हुआ, नाम हुआ पौंड्रक। वो भगवान पैदा हुआ, उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। काशी नरेश उसका शिष्य बन गया। तो काशी नरेश के शिष्य बनते ही शिष्यों की संख्या उसकी लाखों में हो गई। अब अहंकार और बढ़ गया। तो उस समय बलराम जी ब्रज के लिए चल गए, ब्रज में आ गए, वृंदावन आ गए द्वारका से मिलने के लिए। उसी समय एक पत्र भेजा भगवान के पास, और भगवान को पत्र भेज करके कहता है, उसके जो सेवक हैं पत्र लेकर आए और भगवान से कहा कि उस पत्र में लिखा क्या है। भगवान ने कहा पढ़ो। तो लिखता है, वासुदेवो अवतीर्णो अहमे कयेव न चापरा। एक मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई वासुदेव नहीं है, इसलिए तुम अपने नाम के आगे से वासुदेव लगाना बंद कर दो। भगवान ने कहा वो तो नहीं करता। कहा अगर नहीं करेंगे तो हमारे भगवान आएंगे और आपको दंड देंगे। भगवान ने कहा वो क्यों आएंगे, इतना मेहनत वो क्यों करें, हम ही पहुंच जाते हैं भैया, जाकर अपने भगवान को खबर कर दो हमारे ये नकली भगवान है। जब भगवान काशी पहुंचे हैं तो देखा कि नकली भुजाएं बना रखी है, 4 भुजा बना बैठा पड़ा है और शंख चक्र लगा रखा है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए पौंड्रक भगवान की। बता, अभी मैंने कहा नकली भगवान है। इतना जयकारा बढ़िया तो कभी ठाकुर जी का नहीं लगाया आप लोगों ने। सब पौंड्रक के चेले बैठे हो आप लोग, फिर कहोगे ऐसे कह रहे महाराज, ये तो पौंड्रक के चेले लगा रहे थे, नकली है वो भगवान। अब फिर भी आप लोग जय किए। मायापति के सामने माया नहीं चलता। भगवान श्री राधे ने कहा पौंड्रक आ गया हूं, जो करना है कर। अब पौंड्रक का क्या करना था, उसका तो कुछ चला नहीं। भगवान ने पौंड्रक का भी वध किया और तत्पश्चात महाराज फिर काशी नरेश का वध किया। काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिण ने भगवान शिव की स्तुति की, कहा तो बाद में भगवान सुदर्शन ने उसका भी वध किया, काशी भी जला डाली। एक काशी दोबारा बसाई भगवान शिव ने, सुदक्षिण के चक्कर में काशी जला डाला गुस्से में। भगवान ने कहा मेरी काशी जला डाली आपने। कहा आप हर किसी को कह देते हो कुछ भी। कहा मैंने तो सोचा था इतना मेहनत कर रहा है, मेरी तपस्या कर रहा है, इतनी सेवा कर रहा है, आपके हाथों मरेगा तो उद्धार तो हो जाएगा इसका, मेरी काशी क्यों जलाई। भगवान ने कहा, भगवान सुदर्शन कहते हैं आप नया बना लो, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसके पश्चात महाराज राजसु यज्ञ का निमंत्रण आया और जरासंध के यहाँ से राजाओं का भी निमंत्रण आया कि आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के पास पहुंचे और उनसे युद्ध, सुबह सुबह वो दान करता था संध्या के बाद, तो उससे युद्ध की कामना की, भिक्षा मांगी श्री राधा। और वहां पर महाराज भगवान से तो लड़ा नहीं, कहा परिचय दो, ब्राह्मण वेश में आए हो लेकिन लगते तो नहीं हो कि ब्राह्मण हो। तो कहा मैं द्वारकाधीश कृष्ण, वसुदेव नंदन कृष्ण। कहा तुम रणछोड़ हो, तुमसे जीत भी गए तो लोग यही कहेंगे कायर से जीत गए, है ना। अर्जुन ने परिचय दिया, कहा तुम मेरे ताकत के नहीं हो भैया। भीम ने कहा तुम कुछ देर लड़ सकते हो। 27 दिन तक युद्ध हुआ। 27वें दिन जब हड्डियां चटक गई तो भीम ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, अब मेरी ताकत नहीं है। तो भगवान ने कहा मंझले भैया कल मेरी ओर देख के लड़ना, यानी कल आप मेरी शक्ति से लड़ना। अब तक भीम अपनी शक्ति से लड़ रहे, कल आप मेरे तरफ देख के लड़ना। और उस दिन जरासंध का वध किया और फिर राजसु यज्ञ होने लगा। तो पहली पूजा किसकी की जाए, जब इसकी बात आई तो सहदेव ने कहा पहली पूजा द्वारकाधीश की जाए। तो शिशुपाल खड़ा हो गया, कहा ना माँ का पता ना बाप का पता, इसकी क्यों पूजा करें। और महाराज तुरंत श्री राधा भला बुरा कहना शुरू किया। भगवान ने कहा बुआ को वचन दिया है, सगे बुआ का लड़का है, अब वचन दिया है 100 गलती माफ करूंगा, देख तू अब क्रॉस कर रहा है। लेकिन जैसे ही 100 गलती क्रॉस की, भगवान ने उसका श्री राधा गोविंदाय नमो नमः कर दिया।
शिशुपाल के प्राण ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो गई, भगवान ने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर दे दी। परीक्षित कहते हैं प्रभु अभी तो वो गाली दे रहा था, अब कह रहे हो सायुज्य मुक्ति दे दी, ऐसे कैसे? कहा वो गाली तो दे रहा था, लेकिन गाली देते देते इतना कृष्णमय हो गया था कि उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। कृष्ण ऐसा, कृष्ण ऐसा, कृष्ण ऐसा, कृष्ण ऐसा, कृष्ण ऐसा। भगवान दो ही तरीके से मिलते हैं, या तो प्रेम कर लो या दुश्मनी कर लो। तो दुश्मनी करने के लिए शिशुपाल, दंतवक्र, रावण बनना पड़ेगा। उतनी तपस्या आपसे तो होगी नहीं। यहाँ 3 घंटा कथा में नहीं बैठा जाता। गर्दन कौन काट के चढ़ावे? श्री राधे। तो उपाय तो एक ही है, प्रेम करो। इसके पश्चात महाराज वर्णन आता है सुदामा जी का। भगवान के एक मित्र हैं, सुखदेव जी कहते हैं, और सुदामा जी का परिचय देते हुए कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्न श्री राधा, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। हमारे यहाँ सुदामा जी को गरीब कहा जाता है। सुदामा बड़े गरीब है। काहे को गरीब? परिचय दे रहे हैं ब्रह्म यहाँ की विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। विरक्त हैं, आसक्ति रहित हैं, प्रशांत आत्मा हैं, जितेंद्रिय हैं। तो जो जितेंद्रिय हो गरीब कैसे हो सकता है? जो प्रशांत आत्मा हो गरीब कैसे हो सकता है? भैया गरीब थे नहीं, हाँ फक्कड़ के तरह रहते जरूर थे। उनको चाहिए कुछ नहीं था, भिक्षा करते और भगवान का भोग लगा देते। कल की कोई चिंता नहीं करते कि कल के लिए कोई संग्रह करना है, इसकी कोई टेंशन नहीं थी। ऐसा भी नहीं था अनपढ़ थे। उस जमाने के सबसे अच्छे स्कूल से, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। अब कोई आईआईटी का प्रोडक्ट बेरोजगार रहे, ये संभव नहीं है, अंटिल कि वो खुद बेरोजगार रहना चाहे। आईआईएम का कोई प्रोडक्ट बेरोजगार हो जाए, नौकरी न मिले उसे, जब तक कि वो स्वयं न चाहे कि मैं नौकरी करना ही नहीं है भैया, मुझे मैं क्या करना है। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी नहीं करते। तो उस जमाने के उस स्कूल के, यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। विवाह हो गया, पत्नी आ गई महाराज, और जब पत्नी आ गई तो अब संतानोत्पत्ति भी हो गई। तो पत्नी परेशान थोड़ी रहती, क्योंकि उनको तो भैया सांसारिक सुख चाहिए। तो पत्नी थोड़ी परेशान होती थी। कई बार आस पड़ोस वाले कहते अपने पति को द्वारकाधीश के यहाँ भेजते क्यों नहीं, वो तो बड़ा प्रेम करते हैं, इनके मित्र हैं। सुदामा जी को कई बार कहा, सुदामा जी जाने को तैयार नहीं होते, किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहते। एक बार की बात है, 3 दिन गुजर गए, बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला है। आज पत्नी से रहा नहीं गया, कहा अगर ऐसे ही मारना है तो एक बार में निपटा दो, क्योंकि अब बच्चों का भूख नहीं देखा जा सकता। माँ कभी भी बच्चों के ऊपर कष्ट नहीं देख सकती, ये माँ की खासियत होती है हमारे श्री राधा। और जैसे ही कहा कि अगर मारना ही है तो ऐसे मार दीजिए श्री राधा। तो सुदामा जी ने कहा देवी क्या करूं? कहा अपने मित्र के घर में क्यों नहीं जाते? कहा जाना तो चाहता हूं, जानते हैं आज कुछ बोला तो बहुत तेज लड़ेगी, बहुत गुस्से में है, पुत्र भूखे पड़े हैं। कहा देवी जाना तो चाहता हूं, लेकिन मित्र के घर में खाली हाथ नहीं जाते। तो कहा उसकी व्यवस्था मैं कल कर देती हूं, आप जाओ। कहा ठीक है चला जाऊंगा। और पत्नी गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई है, एक घर से नहीं लाई है। जानती है कि ये वहां जाकर भी कुछ नहीं कहेंगे, तो जब चावल भगवान देखें तो कन्फर्म हो जाए कि इनके घर में चावल नहीं है, क्योंकि 4 घर का चावल सदैव 4 प्रकार का होगा, एक प्रकार का नहीं हो सकता किसी भी हालत में। श्री राधे। और एक तरह के कपड़े में सिला भी नहीं, 4-5 तरह के कपड़े ली रंग बिरंगे, उसको सिला और सिल करके बांध दिया और बांध करके महाराज दे दिया। और सुदामा जी पहुंचे हैं महाराज द्वारका में चलते हुए। कहां से? पोरबंदर। आज का जो पोरबंदर है वो सुदामापुरी हुआ करता था। आजकल सुदामापुरी नहीं, पोरबंदर सुदामा जी के नाम से नहीं, मोहनचंद यही है ना, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली वो सुदामा जी की जगह सुदामापुरी के नाम से जाना चाहिए। श्री राधा। वहां से जब वहां पहुंचे तो
से सुबह उठे, संध्या किया, दरबान सैनिक खड़े थे दरवाजे पर, कहा भैया द्वारकाधीश से मिलना है। तो सैनिकों ने कहा अंदर चले जाएं महाराज। कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, पूछ के आओ। सैनिक बार बार आग्रह करते हैं आप अंदर चले जाएं। ये जो पिक्चराइजेशन है ना कि धक्का दे दिया, कहीं भी वर्णन नहीं है। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है हमारे यहाँ। वो लिख देते हैं, वो एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि मैंने इसको ड्रामेटाइज कर दिया है, और उस ड्रामा को दिखाने के लिए धक्का वाला सीन दिखा दिया गया। जबकि भगवान के यहाँ ब्राह्मणों का, संतों का, या जो पीड़ित लोग थे उनका कभी भी तिरस्कार नहीं हुआ। सैनिक बार बार कहते हैं अंदर जाइए प्रभु, वो कहते नहीं पूछ के आओ। अब सैनिक डर से पूछने नहीं जाते कि भगवान से कहेंगे एक ब्राह्मण आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। कहा तुमने रोका क्यों? तो जब बार बार जिद किया तो एक सैनिक कहा ठीक है प्रभु जा तो रहा हूं, लेकिन क्या बोलूंगा, कौन आए हैं? तो कहा उनको बोलना एक सुदामा नाम का ब्राह्मण मिलना चाहता है। और जैसे ही महाराज वहां पहुंचा और जाकर दरवाजा खटखटाया, भगवान रुक्मिणी महारानी के साथ बैठे थे। भगवान ने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी ड्यूटी तो दरवाजे पर, मेन गेट पे है। कहा प्रभु एक ब्राह्मण, सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनते ही सुखदेव जी कहते हैं भगवान इतनी तेजी से दौड़े, भगवान का दुपट्टा गिरा और पृथ्वी कांप गई। इतना वेग है। रुक्मिणी जी परेशान हो गई, कौन है सुदामा नाम का ब्राह्मण? आज तक इतना व्याकुल होकर भगवान को दौड़ते नहीं देखा मैंने। वहां गए, गले से लगाया और बहुत देर तक गले से लगाए रहे। सुदामा जी बेचारे गले ऐसे हाथ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये देख करके भगवान के ऐश्वर्य को, कितना ऐश्वर्य है, कहीं लोग ठाकुर जी का मजाक न उड़ा दें, कैसा फटीचर मित्र है। थोड़ी देर बाद भगवान ने थोड़ा सा कुनमुनाए कि अब तो छोड़ दो, बहुत देर हो गई पकड़े हुए, संकोच बस। तो भगवान ने कहा मित्र इतने दिनों बाद याद आई, और लेकर के भगवान उनको अपने कक्ष में पहुंचे। उस पलंग पर बिठाया जिसका दर्शन पूरे जीवन में कभी ब्रह्मा जी को नहीं होता, जिसका दर्शन कभी भगवान शिव को नहीं होता, जिसका दर्शन कभी देवता नहीं कर पाते जीवन भर में। उस पलंग पर बिठाते हैं और रुक्मिणी महारानी पंखा देवी पंखा करो। तो रुक्मिणी जी पंखा झल रही हैं और सत्यभामा जामवंती इत्यादि को कहा जल ले आओ देवी। तो जल लेने गई और पूरे रास्ते पूछते आए भगवान मित्र सब कुशल मंगल तो है ना, गेट से लेकर कक्ष तक। सुदामा जी कहते आपकी बड़ी कृपा है, सब कृपा प्रभु। और आज जब पैर उठाया है तो पादुका तो है नहीं, तो पैर में जगह भी नहीं बचे कि कहीं कांटे चुभोए जाए, क्योंकि पादुका है नहीं। तो रास्ते में चलते चलते कांटे चुभ गए सारे। संत भगवान तो कहते हैं भगवान फपक कर रो पड़े कि इतने देर से पूछ रहा हूं मित्र सब कुशल मंगल तो है ना, और कहता है बड़ी आपकी कृपा है। चरण धुआया और चरणामृत सभी पत्नियों को पीने के लिए दिया। जिनको स्वयं लक्ष्मी महारानी पंखा कर रही हो उस सुदामा को हम और आप गरीब समझते हैं। जिनके चरण स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान गोविंद धो रहे हो उसको हम कहते हैं सुदामा बहुत गरीब है। रुक्मिणी महारानी ने दूसरे को पंखा पकड़ाया और खुद कलेवा ले आई, कहा प्रसाद दो। कलेवा करवाया, फिर राजभोग का समय आ गया तो संध्या किया भगवान ने भी, दोनों ने, और फिर राजभोग लिया। और उसके बाद फिर बैठ गए, फिर पूछना शुरू किया गुरु स्कूल की बातें, घर की बातें। कहा मित्र विवाह किए कि नहीं? कहा हाँ किया प्रभु। कहा बुलाए नहीं? कहा जल्दीबाजी में हुई। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। उसके बाद शाम हो गया तो फिर संध्या किए। फिर रुक्मिणी महारानी ने कहा कि अब प्रसाद, तो प्रसाद पाए और प्रसाद पाकर फिर बैठे और पूरी रात बात करते रहे। भगवान सोए नहीं उस रात्रि में, और हर थोड़ी देर बाद पूछते और सब घर में तो कुशल मंगल है ना मित्र? तो सुदामा जी कहते आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
जब सुबह हो आया 3 बजे तो फिर स्नान ध्यान किए, फिर संध्या किया और संध्या करते ही पूजा पाठ करके सूर्योदय हुआ। सुदामा जी ने कहा प्रभु अब वापस जाना है। कहा कुछ दिन और रुक जाते मित्र। कहा नहीं प्रभु बहुत दिन हो गए, आपसे मिलना था, मिल लिए, अब घर जाना है। तो भगवान ने कहा अच्छा घर जाना है। कहा हाँ प्रभु बड़ी अब घर जाना। तो जब चलने लगे तो पत्नियां सब इकट्ठा हैं 16,108। भगवान ने कहा मित्र जा तो रहे हो लेकिन भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं क्या? खाली हाथ आए थे क्योंकि सुदामा जी ने दिया नहीं जो भेजा था। ये देख करके इतना बड़ा ऐश्वर्य है मेरे मित्र का, लोग मजाक उड़ाएंगे। जो मेरे बारे में सोचते हैं सोचे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे मित्र का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, मेरे प्रभु का मजाक ना उड़े। तो जैसे ही पूछा कि भाभी ने कुछ भेजा नहीं है क्या मित्र, तो सुदामा जी कभी झूठ नहीं बोलते, आज झूठ बोला। कहा नहीं भेजा। ये सोच कर कि नरक ही तो जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं नरक जाने को तैयार हूं, इनका कोई मजाक न उड़ा दे। तो भगवान ने कहा ऐसा कैसे मित्र, कुछ नहीं भेजा? कहा ना। कहा इस पोटली में क्या है? झोली में जो झोला था। कहा इसमें तो कुछ नहीं है प्रभु, इसमें तो शालिग्राम भगवान है जो पूजन करता हूं मैं रोज, वो मेरे ठाकुर जी हैं, एक लोटा है और पूजन का सामान है, और तो कुछ भी नहीं है। कहा नहीं नहीं मुझे देखना है। अब जो झूठ नहीं बोलता वो महाराज पकड़ा जाता है। तो झोली पीछे कर रहे थे कि न लें, भगवान ने उतारा झोले को कंधे से, और जब निकाला तो वो पहले तो पोटली दिखी। तो पोटली देखते ही भगवान एकदम ऐसे लगा जैसे बस पूछो मत, विगलित हो गए, आंख से आंसू फपक कर रो पड़े। और जब क्योंकि पोटली बता रही है घर में कपड़े नहीं है, और जब भगवान ने उस पोटली को खोला तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा लगा जैसे भगवान के आंसुओं से प्रलय आ जाएगा, इतनी तेजी से भगवान रोने लगे। हाँ मित्र मन ही मन कह रहे हैं मित्र कल से पूछ रहा हूं सब कुछ कुशल मंगल है ना? तो कल से कहता है आपकी बड़ी कृपा है, पहनने को नहीं है और खाने को भी नहीं है। चावल बता रहा है इसके घर का नहीं है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल ली और खा लिया, और जैसे ही खाया और कहा मित्र इतना स्वादिष्ट तंडुल अपने जीवन में मैंने कभी नहीं खाया। सुदामा जी नजर नीचे किए हुए, मन ही मन जानते हैं कैसा तंडुल है। 4 घर का तंडुल है, कितना स्वादिष्ट होगा, वो भी कच्चा। लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसा तंडुल जीवन में कभी नहीं खाया मित्र। और इतना कहकर महाराज दूसरा मुट्ठी उठाने लगे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा हो तो गया, अकेले ही सब ले लोगे, हमारे तो 16,108 है, क्या होगा हमारे लिए? श्री राधे। आज सुदामा जी जब लौटे महाराज, प्रत्यक्ष में भगवान ने कुछ नहीं दिया। जब सुदामा जी लौट रहे थे, श्री राधे, बस 5-10 मिनट और उसके बाद फिर विश्राम होगा। श्री राधे। श्री राधे। तो महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भगवान ने, देखिए बड़ी ध्यान दीजिए यहाँ, बस 5-10 मिनट की बात और है, लेकिन यहाँ पर सुदामा जी क्या कह रहे हैं ये ध्यान देने वाली बात है। लौटते हुए सुदामा जी जब लौट रहे हैं तो कह रहे हैं कि बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने मुझ पर। कैसे, क्या कृपा कर दी भैया? तो कृपा ये कर दी है कि अधनो अयम धनम प्राप्यम, मैं निर्धन हूं ये सोचकर भगवान ने मुझे धन नहीं दिया। बड़ी ध्यान दीजिए, भगवान ने मुझे धन नहीं दिया ये सोचकर अधनो अयम धनम प्राप्यम, मैं निर्धन हूं और धन मिलेगा तो पगला जाऊंगा, इसीलिए मुझे धन नहीं दिया। इति कारुणिको नूनम, बड़ी करुणा मुझ पर की, बड़ी दया की कि मुझे कोई पैसा वैसा नहीं दिया, कोई धन वन नहीं दिया, भगवान की बड़ी कृपा मुझ पर। और हम आप क्या करते महाराज, ये दे दो फिर तो मामला ठीक है, नहीं तो ये 43 ये वाले देवी जी ठीक ना है, माल ना दे रहे,
44 में चलते हैं, वहां वाले ठीक है। वहां वाले भगवान शिव ने कछु ना दियो तो ये भी ठीक ना है। 45 में देखते हैं कहीं वहां कुछ बात बन जाए। हमारे को तो यहाँ कहते हैं इति कारुणिको नूनम, मुझे कृपा की है, मुझे धन नहीं दिया श्री राधा। और यहाँ लौटे तो पूरा सुदामापुरी का नक्शा ही बदला हुआ है। पत्नी ने उनका स्वागत किया है। पत्नी को कहा आपको धन चाहिए था, धन ले लो, हमें नहीं चाहिए, मैं इसमें रहूंगा तो माया पकड़ लेगी। भगवान ने कहा ये प्रसाद स्वरूप दिया गया धन है, इसलिए माया बद्ध नहीं करेगा, आप रहिए। भगवान से कहते हैं प्रभु एक ही शर्त पर रहूंगा, जब आप स्वीकार कर लोगे। कहा क्या? कहा मैं तो वैसे ही जीऊंगा जैसे पहले जीता था, भिक्षा करके लाऊंगा, मिल गया तो प्रसाद पवा दूंगा, नहीं तो चरनामृत तो तुलसी दल में मगन रहना, हम भी ठीक है। पत्नी को चाहिए, इनको जो करना है करें। भगवान ने कहा ठीक है। श्री राधा इसके बाद यज्ञ किया है भगवान ने, तो उसमें वसुदेव जी को तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। माता से पूछा तो मैया ने कहा पुत्र हमें अपने पुत्र देखने हैं, 6 पुत्रों को देखना चाहती हूं, क्योंकि जो 6 पुत्र थे वो इतनी जल्दी मारे गए हैं कि मैंने नजर भर कर देखा भी नहीं है। अगर कुछ कर सकते हो तो पुत्रों को दिखा दो। तो भगवान उनको लेकर आए सूतल से, उनको दिखाया है, उन 6 पुत्रों का दर्शन करवाया, सूतल से सबको लेकर आए हमारे श्री राधा। अब इसके पश्चात भगवान ने महाराज अब लीला विश्राम देने की व्यवस्था बना दी। मनी मन विचार किया कि अब लीला विश्राम देना चाहिए मेरे जाने, क्योंकि नारद जी ने इशारा किया कि प्रभु चलने का समय हो गया है, चलते हैं, हो गया काम। अब भगवान मनी मन सोचने लगे कि अगर मैं चला गया और मेरे पीछे में मेरे ये सब रह गए, जो मेरे पुत्र हैं पौत्र हैं, ये मेरे बराबर के ताकतवर हैं, ये फिर उत्पात न कर दें। क्योंकि जब कोई शासन करने वाला बढ़िया नहीं होता हो ना, तो सब मामला गड़बड़ हो जाता हो। इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश देख लो। हमारा शासन क्या से क्या कर सकता है, इसका एकदम ज्वलंत उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश है। आज से 10 साल पहले, 7-8 साल पहले, 2017 तक ये हाल था कि पूछो मत। और जब से हमारे बाबा आए हैं तब से देख ले, बाबा ने बिल्कुल एकदम सबको नकेल डाल रखी है। तो अगर शासन करने वाला सही हो तो नीचे वाले सब ठीक ठाक हो जाते हैं। आप वृंदावन की हालत देख लो, आज से 7-8 साल पहले की और आज की हालत क्या है। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। तो भगवान मनी मन विचार करने लगे, क्योंकि बहुत बड़ी सेना है, एक नील सेना है महाराज। एक नील तो भगवान की सेना है। 3,88,00,000 तो खाली टीचर थे ठाकुर जी के, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। यानी पूरे पंजाब की जनसंख्या के बराबर तो अकेले भगवान के यहाँ शिक्षक लगे हुए थे। और वो जितने शिक्षक थे, ध्यान रखिए, वो सब के सब वीर थे। वो अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानते थे, वो उनके भी टीचर थे, वही तो सिखाते थे सब। तो भैया मनी मन विचार किया कि अब विश्राम देना है भैया, अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर मैं चला गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने योग माया को कहा आ जाओ देवी। और योग माया जैसे ही आई तो आज पिंडारक क्षेत्र में संतों का वहां आगमन था। तो वहां पर शाम इत्यादि खेल रहे थे भगवान के बालक। तो आज योग माया के प्रभाव से बुद्धि बदली, तो शाम को साड़ी पहनाया सभी बालकों ने, और साड़ी पहना के इस तरह से बना दिया, कपड़ा वपड़ा लपेट के, कि जैसे कोई माता गर्भ से हो, पेट दिख रहा हो, गर्भ दिख रहा हो। और उन संतों के पास ले जाकर के कहा महाराज जरा देखो तो इसके पेट से कौन सा बच्चा होगा, लड़का की लड़की। संतों का मजाक उड़ाने के लिए, जैसे ही कहा संतों का मजाक उड़ाने के लिए ये बात, संतों ने कहा मजाक उड़ाते हो, बुद्धि खराब है तुम्हारी, आ जाओ। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। भग श्राप दे दिया। वो बेचारे दौड़ते हुए वहां से आए। आज भगवान भी राज्यसभा में बैठे हैं, वहां पर किसी ने भगवान से कुछ नहीं पूछा। साड़ी खोली गई तो देखा एक मूसल निकला उस साड़ी में से, लोहे का।
अब भगवान से फिर नहीं पूछा गया, पहली बार है जब भगवान से कोई सलाह नहीं लिया गया। फैसला हुआ कि इसको घिसो और घिस कर को बहा दो, घिस करके बहा दिया गया महाराज। वो सारे चूरन जाकर प्रभास क्षेत्र में एरका वृक्ष के रूप में उग गए, और फिर जो लास्ट का टुकड़ा बचा उसे भी फेंक दिया नदी में। उसे एक मछली ने खा लिया। वो मछली एक बहेलिए के जाल में फंसी। उसको मछली को जब उसने काटा तो देखा एक बड़ा सुंदर नुकीला सा लोहे का बड़ा सुंदर टुकड़ा है, तो उसको अपने बाण में लगा लिया उसने, कहा काम आएगा। और महाराज अब योग माया के कारण यहाँ उत्पात होने लगे, तो भगवान ने कहा भैया यहाँ से प्रभास चलते हैं और प्रभास में चल करके वहां यज्ञ इत्यादि करेंगे, तो ये जो उत्पात हो रहे हैं बंद हो जाएंगे हमारे यहाँ। सबने कहा ठीक है चलो चलते हैं। यहाँ उद्धव जी इस बात को समझ गए कि अब भगवान लीला विश्राम देने का, मैं नहीं, मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं आप यहीं रहो। कहा ना ना आप भी, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं नहीं रहने वाला यहाँ। कहा मेरे बाद भी तो कोई धर्म का प्रचार करने वाला होना चाहिए। तो नहीं मान रहे थे तो उन्हें भागवत धर्म का उपदेश किया, भागवत जी दी, और उन्हें बद्रिका आश्रम भेज दिया महाराज। श्री राधा भगवान सबको लेकर के महाराज पहुंचे हैं श्री राधा प्रभास क्षेत्र में, और स्वयं एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए, अपने पैर के ऊपर में पैर चढ़ा लिया, और यदुकुल के लोग वहां पर उपस्थित हो गए। वो लोग स्नान करने के लिए घुसे सरोवर में। जैसे ही स्नान करने के लिए घुसे सब मायाबद्ध हो गए। एरका वृक्ष को उखाड़ते तो हाथ में तलवार जैसा होता, एक दूसरे को ही काटने लगे। वास्तविकता में कोई किसी को काटा पीटा नहीं, भगवान ने योग माया का पर्दा डाला, ऐसा लगा जैसे काट रहे हैं। और उसी समय भगवान एक पैर के ऊपर में पैर रखकर बैठे थे, तो बहेलिये को लगा ये हिरन का मुख है, तो उसने बाण चला दिया। उसने बाण चलाया तो भगवान के पैर में लगा। जब वो वहां पहुंचा महाराज तो तुरंत देखा कि भगवान के पैर में लगा है, तो माफी मांगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुमने मेरा काम किया, तुम्हारा उधार बकाया था, मैंने वापस कर दिया। वो पूर्व काल में बाली था, भगवान ने छुप कर बार मारा था, आज ले लिया। उसे स्वर्ग प्रदान किया, और फिर अपने सारथी को बुलाया दारुक को, और कहा जाओ जाकर के द्वारका से सभी लोगों को लेकर के और तुम हस्तिनापुर चले जाना, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारका को समुद्र अपने अंदर ले लेगा। दारुक जाना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की आज्ञा से महाराज वो गए। और तत्पश्चात भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर के गरुड़ जी का वहां आगमन हुआ, और भगवान इस धराधाम को छोड़ करके वापस चले गए। इसके पश्चात महाराज कलयुग इत्यादि का वर्णन है, और दैन फिर सुखदेव जी अंतिम उपदेश का वर्णन कर रहे हैं। कहा राजन कलयुग के धर्म का निरूपण किया है, राजाएं कैसे होंगे, राजा कैसे होंगे उनका है, और कलयुग में क्या उपाय है। तो कहा भगवत नाम का संकीर्तन ही समस्त प्रकार के दोषों का समन करने का एकमात्र उपाय है कलयुग में। श्री राधा भगवत नाम संकीर्तन ओनली। और फिर कहा राजन जो आपने पूछा मैंने सब बता दिया, अब और कुछ जानना है क्या? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मत मानना, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, ये मन शरीर की उत्पत्ति करता है, मन ही सभी दुखों का कारण है। तुम अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके भगवत धाम को पधारो। कुछ और जानना है तो कुछ बताओ। कहा नहीं गुरुदेव बड़ी कृपा, अब आप आशीर्वाद करें, अब मैं अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और सुखदेव जी ने वहीं पर अपनी वाणी को विश्राम दिया, और तत्पश्चात महाराज परीक्षित ध्यान में बैठे। भगवत पार्षद उनके लिए विमान लेकर आए। जब शरीर को छोड़कर विमान में बैठे तो फिर उसके बाद तक्षक ने आकर उनके शरीर का दंशन किया। विमान निकलने के बाद शरीर से भगवत धाम को चले गए। इसके पश्चात महाराज पुराणों के श्लोकों की संख्या बतलाई गई है, भागवत का क्रम बतलाया गया है, जो कथा हम सुनते हैं उसका संक्षिप्त में। और अब हम श्रीमद् भागवत भगवान के ये फाइनल डिसीजन श्लोक में जा रहे हैं। अभी तक हियरिंग थी, ये जजमेंट है। ये श्लोक का हम लोग हाथ जोड़कर 3 बार श्री राधे मैं बोलूं, उसके बाद आप भी पीछे से बाद में उच्चारण करना। 3 बार उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम
प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परमो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परमो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परमो। ये 18वां अध्याय श्लोक और ये जजमेंट है। इस श्लोक में भगवान वेद व्यास जी जजमेंट देते हुए कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। भगवान के नाम का संकीर्तन ही जीव के एकमात्र उद्धार का उपाय है। भगवान के नाम का संकीर्तन जीव के समस्त प्रकार के पापों को विनष्ट कर देता है। श्री राधा, और यही एकमात्र उपाय है। और इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भागवत भगवान यहाँ पर विश्राम लेते हैं। पूर्णाहुति होगी महाराज।